नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कविता पारीक और मैं आपके लिए लेकर आई हूं रीट स्पेशल संस्कृत भाषा के कुछ मुख्य बिंदु। इन्हीं बिंदुओं में एक मुख्य बिंदु है यत्न। देखिए, संस्कृत भाषा का जो पेपर है वो अब पहले जैसा नहीं है कि उसमें व्याकरण के कुछ आसान बिंदुओं को ले लिया जाता है और उन्हीं के बारे में पूछ लिया जाता है। ऐसा नहीं है। अब सीधा संस्कृत विषय से, जो संस्कृत विषय जिनका है वो बच्चे इस बारे में जानते हैं। संस्कृत विषय के जो मुख्य बिंदु है संस्कृत विषय से रिलेटेड, उन्हीं में से इन प्रश्नों को उठाकर संस्कृत भाषा लेने वालों के सामने प्रश्न रख दिए जाते हैं। उन्हीं में से एक यह है यत्न। यत्न क्या है? यत्न, इनको प्रयत्न भी कहते हैं। क्या है ये, संस्कृत में इनका क्या उपयोग है, इन सब बातों को आज हम जानेंगे। तो पहले देख लेते हैं यत्न कहते किसको हैं। वर्णों के उच्चारण में किए जाने वाले प्रयत्नों को यत्न कहा जाता है। क्या है? वर्णों के उच्चारण में किए जाने वाले प्रयत्नों को यत्न, आंतरिक प्रयास को यत्न कहा जाता है। और यत्न कितने प्रकार के होते हैं? यत्न दो प्रकार के होते हैं, आभ्यंतर यत्न और बाह्य यत्न। सबसे पहले हम देखेंगे कि आभ्यंतर यत्न कितने प्रकार के होते हैं और ये क्या है। वर्णों के उच्चारण से पहले किया जाने वाला आंतरिक प्रयास जो है उसी को आभ्यंतर यत्न कहा जाता है। आभ्यंतर यत्न को ही प्रयत्न भी कहा जाता है। और लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार आभ्यंतर प्रयत्न 5 प्रकार का होता है। कौन कौन से होते हैं 5 प्रकार? स्पृष्ट, ईषद स्पृष्ट, ईषद विवृत, विवृत और स्वरित। अब स्पृष्ट में कौन कौन से वर्ण आते हैं? वर्णों का जो डिवाइडेशन किया गया है यही है आभ्यंतर यत्न। कौन कौन से जो है वर्ण जो है वो कौन कौन से आभ्यंतर यत्न के अंतर्गत आते हैं, ये इसमें बताया गया है। स्पृष्ट प्रयत्न में देख लेते हैं कौन कौन से यत्न आते हैं, वर्ण आते हैं। स्पर्श वर्णों में कु, चू, टू, तू, पू। ये जो कु, चू, टू, तू, पू कहने से, कु कहने से क वर्ग, चू कहने से च वर्ग, टू कहने से ट वर्ग, तू कहने से त वर्ग और पू कहने से प वर्ग। यानी कि कहने का तात्पर्य ये है कि क से लेकर मैं तक जो 25 वर्ण आते हैं वो स्पर्श वर्णों के अंतर्गत आते हैं। और इनके जो कु, चू और टू, इनका जो ऊ है इसकी संज्ञा होने के कारण इनका एक नाम उदित वर्ण भी है। इन्हें उदित वर्ण भी कहा जाता है। कु कहने से कै वर्ग, कै वर्ग में कौन सा? कै का पूरा परिवार आ गया, कै, ख, ग, घ, ग। चू चै वर्ग कहने से चै का पूरा परिवार आ गया, चै, छ, ज, झ, य। इस तरह से ये कै वर्ग, टै वर्ग, चै वर्ग, पै वर्ग इस तरह से बने हैं। तो ये स्पृष्ट प्रयत्न में कितने वर्ण आ गए? 25 वर्ण आ गए। और इनका एक अन्य नाम क्या है? उदित वर्ण। इन्हें उदित वर्ण भी कहा जाता है। अगला है दूसरे नंबर का ईषद स्पृष्ट प्रयत्न। ईषद स्पृष्ट क्या है? इसमें अंतस्थ वर्ण आते हैं। इसके अंतर्गत अंतस्थ वर्ण हम पीछे देख चुके हैं, जो उच्चारण स्थान थे उसमें हम देख चुके हैं कि अंतस्थ वर्ण कौन कौन से हैं। य, व, र, ल को संस्कृत में अंतस्थ वर्ण कहा जाता है। ये 4 ही वर्ण है इसमें। तो ये ईषद स्पृष्ट प्रयत्न के अंतर्गत आते हैं। ईषद विवृत जो प्रयत्न है इसमें क्या आता है? इसमें ऊष्म वर्ण। ऊष्म वर्ण कौन कौन से हैं? श, श, श और है। ये जो 4 हैं ये ऊष्म वर्ण है। इनको संस्कृत में ऊष्म वर्ण कहा जाता है। स, श, श है। और इनका जो आभ्यंतर यत्न है वो कौन सा है? ईषद विवृत है। विवृत प्रयत्न में कौन कौन से आते हैं? विवृत प्रयत्न स्वरों का है। इसमें सभी स्वर आते हैं। विवृत प्रयत्न के अंतर्गत स्वर कौन कौन से? ए, ई, उ, री, री। ये स्वर जो है मुख्यतः संस्कृत में जो 9 स्वर बताए गए हैं, मूल स्वर 5 ही माने गए हैं, ए, ई, उ, री और री। संवृत प्रयत्न जो है ये, इसमें केवल ह्रस्व यत्न आता है, केवल ह्रस्व ए आता है। ह्रस्व ए जो है केवल ये ही आता है संवृत प्रयत्न के अंतर्गत। और इसमें क्या है, जो ह्रस्व ए है ना, ये क्या है,
लौकिक जो है, लौकिक प्रयोग जो है इसका, ये लौकिक दशा में ह्रस्व ए का प्रयोग संवृत प्रयत्न में होता है, और जबकि जो व्याकरण की दशा होती है, व्याकरण प्रक्रिया, उसमें इसका जो आभ्यंतर यत्न है वो विवृत ही माना जाएगा। तो ये पूछ लिया जाता है कि ह्रस्व ए का प्रयोग प्रयोग दशा में कौन से यत्न से होगा और लौकिक दशा में कौन से यत्न से होगा। तो से संसार लौकिक हो गया, संवृत प्रयत्न, और दूसरा जो बच गया वो विवृत, वैसे विवृत वैसे व्याकरण। इस तरह से ह्रस्व ए का जो प्रयोग है वो हम याद कर लेंगे। व्याकरण सिद्धांत कौमुदी में 4 ही आभ्यंतर यत्न माने गए हैं, जो अभी हमने देखा लघु सिद्धांत कौमुदी। इसके अलावा जो व्याकरण सिद्धांत कौमुदी है, इसमें केवल 4 ही आभ्यंतर यत्न माने गए हैं, स्पृष्ट, ईषद स्पृष्ट, विवृत और संवृत। इसमें जो ईषद विवृत के जो ऊष्म वर्ण जो हमारे थे, उनको इसी में काउंट कर लिया गया है, अलग से नहीं गिना गया है। तो 5 प्रकार के आभ्यंतर यत्न कौन कौन से? स्पृष्ट, ईषद स्पृष्ट, ईषद विवृत, विवृत और अंतिम 5वां संवृत। तो ये 5 थे। ईषद विवृत में क्या था? 25 वर्ण थे, जिनको उदित वर्ण भी कहा जाता है। ईषद स्पृष्ट के अनुसार स्पृष्ट वर्ण में 25 वर्ण आते हैं, और जो कै से लेकर मै तक के हैं, और इन्हीं का एक अन्य नाम उदित वर्ण भी इनको कहते हैं। इसके अलावा जो स्पृष्ट के बाद ईषद स्पृष्ट में हमने देखा, इसमें देखा कि जो अंतस्थ वर्ण है य व र ल वो आ गए, और ईषद विवृत के अंतर्गत ऊष्म वर्ण आ गए, श है, विवृत में स्वर आ गए, और जो संवृत है इसमें केवल ह्रस्व ए आ गया। इसके बाद में देखते हैं हम बाह्य यत्न। बाह्य यत्न क्या है? वर्गों के उच्चारण के बाद किया जाने वाला आंतरिक प्रयास को ही बाह्य यत्न कहा जाता है। बाह्य यत्न 11 होते हैं, आभ्यंतर यत्न 5 और बाह्य यत्न 11। पूछ लेता है परीक्षा में यत्न कितने प्रकार के हैं? 2 प्रकार के, या यत्नों के नाम पूछ लेगा। यत्न के 2 प्रकार के जो यत्न है वो कितने कौन कौन से हैं? तो आभ्यंतर यत्न और बाह्य यत्न। या ये भी पूछ लेता है आभ्यंतर यत्न संख्या में कितने हैं? तो ये 5 है। बाह्य यत्न कितने हैं संख्या में? तो ये 11 है। कौन कौन से हैं ये एक बार हम देख लेते हैं। विवार, संवार, श्वास, नाद, घोष, अल्प प्राण, महाप्राण, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित, ये जो है 11 बाह्य यत्न हैं। अब इनमें भी वर्णों का डिवाइडेशन किया गया है, और किस किस तरह से किया गया है ये देख लेते हैं। पहले देख लेते हैं कि बाह्य यत्न के प्रारंभ में कितने हैं, और कौन कौन किस में स्वर आएंगे, किस में व्यंजन आएंगे, ये सब देख लेते हैं। इनमें प्रारंभ के जो 8 बाह्य यत्न हैं, इन व्यंजनों से संबंधित जो हैं, ये तो व्यंजनों से संबंधित हो गए, ठीक है। जो पहले के बाह्य 8 जो बाह्य यत्न है कौन कौन से? संवार, विवार, स्वार, श्वास, नाद, घोष, अल्प प्राण, महाप्राण। ये जो है विवार, स्वार, श्वास, इसमें नाद, घोष, अघोष भी था, मैंने लिख नहीं रखा, इसमें अघोष भी था, एक अघोष है, इसमें घोष, अघोष भी है। तो प्रारंभ के जो विवार, स्वार, श्वास, नाद, घोष, अघोष, अल्प प्राण, महाप्राण, ये जो 8 बाह्य यत्न है ना, ये तो है व्यंजनों से संबंधित। इनमें क्या किया गया है? व्यंजनों का डिवाइडेशन किया गया है। जो पहले हमने पीछे भी व्यंजन जो कुच, टू, तुप, 25 जो स्पृष्ट आभ्यंतर यत्न के अंतर्गत आ रहे थे, उन्हीं की चर्चा इसमें की गई है। और अंतिम जो 3 बाह्य यत्न हैं वो स्वरों से संबंधित हैं। तो पहले हम पहले 8 वालों को देख लेते हैं। इसमें क्या है? जो बाह्य यत्न विवार, श्वास और अघोष है, ये जो है कैक है, चैच है, टैट है, तैत है और पैप है। ये जो इन 5 वर्णों के कै से लेकर पै तक की जो पहला और दूसरा
वर्गों का जो पहला और दूसरा वर्ण है, सिर्फ केवल पांचों के पहले और दूसरे वर्णों को रखा गया है, किसमें? विवार, श्वास, अघोष। और इसको याद हम कैसे करेंगे? 12 अघोर विश्वास। 12 अघोर विश्वास, 12 जो है 1 और 2 के बीच में कोमा लगा दिया तो ये पहला और दूसरा बन गया। अघोर का मतलब अघोष हो गया, वी का मतलब विवार हो गया, श्वास का मतलब श्वास हो गया। तो इस तरह से हमें ये आसानी से याद रह जाएंगे कि जो विवार, श्वास और अघोष है, इसमें कौन कौन से वर्ण आए हैं। इसके अलावा इसमें विसर्ग भी है, विवार, श्वास और अघोष में विसर्ग भी है। तीनों प्रकार के स भी हैं, स, श, श। और जिह्वा मूल्य और उपधमानीय वो तो आने ही है, क्योंकि कैक है और पैप है जो है, जिह्वा मूल्य कैक है को कहा जाता है और उपधमानीय जो है वो पैप है को कहा जाता है। और जो अर्ध विसर्ग आता है इनके आगे, इसी को जिह्वा मूल्य और उपधमानीय कहा गया है। आगे यम वर्ण आ गए। यम तो दिख ही रहा है कि पहला दूसरा सब में दिया गया है, तो इन्हीं का पहला दूसरा का यम हो गया, जो कि विवार, श्वास और अघोष इन तीन के बीच में इनके साथ इनका संबंध है, ये इनके अंतर्गत आते हैं। तो ये ट्रिक मैंने लिख दी है यहाँ पर। 12 अघोर विश्वास से पहला और दूसरा वर्ण हमें अच्छे से याद हो जाएगा, और अघोर विश्वास से अघोष, विवार और श्वास ये याद रह जाएंगे। बाकी बचे विसर्ग, तीनों प्रकार के स, जिह्वा मूल्य, उपधमानीय और यम, पहले और दूसरे वर्णों के यम वर्ण। तो ये आते हैं विवार, श्वास और अघोष के। अगला है संवार, नाद और घोष। ये जो तीनों हैं इनको कैसे याद करेंगे? संवार, नाद, घोष को घोषणा, घोषणा शब्द से ये तीनों आ जाएंगे। घोष से घोष आ जाएगा, से संवार आ जाएगा और नाद से नाद आ जाएगा। घोष, संवार, नाद। और इसमें कितने वर्ण हैं? 1, 2 और 3, मतलब ये 3 वर्णों से संबंधित है। और बाद वाले जो 3 वर्ण हैं, पांचों वर्गों के जो बाद वाले हैं, वो तीनों वर्ण इसके अंतर्गत आ जाएंगे। वर्गों का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण जो है वो इसके अंतर्गत आएगा। और इसके अलावा अंतस्थ वर्ण आ गए। अंतस्थ वर्ण कौन कौन से? वही य, व, र, ल। और एक जो पीछे तीनों प्रकार के स के साथ जो ऊष्म वर्णों में है था, वो इसमें आ गया है। और अनुस्वार आ गया। और यम कैसे आ गए? यम इन तीसरे और चौथे वर्ण के यम आ गए। पांचवा वर्ण तो नासिक्य है, वैसे ही यम है। तो इसकी ट्रिक क्या होगी? घोषणा। घोषणा में 3 ही वर्ण हैं, यानी कि बाद वाले 3, तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण है जो कि इसके अंतर्गत आते हैं। अब है अल्प प्राण। अल्प प्राण में कौन कौन से वर्ण आते हैं? अल्प प्राण को सीधा लिख दिया गया है विषम स्थानीय, यानी कि जो विषम वर्ण है, विषम संख्या जो है 1, 3, 5, ये जो विषम वर्ण है, यानी कि 1 कहने से पहला वर्ण आ गया वर्गों का, 3 कहने से तीसरा वर्ण आ गया वर्गों का, और 5 कहने से पांचवा वर्ण आ गया वर्गों का। तो अल्प प्राण में क्या क्या आ गया? पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण आ गया। और इसके अलावा जो अंतस्थ वर्ण है य, व, र, ल, ये आगे अल्प प्राण के अंतर्गत। इसके आगे है महाप्राण। महाप्राण में कौन कौन से हैं? महाप्राण क्या है? समस्थानीय वर्ण आ गए इसमें, सीधा सीधा सा लॉजिक है, 2 और 4। दूसरा और चौथा वर्ण जिसमें आ गया ख, घ, छ, झ, ठ, ढ, थ, ध, फ और भ। तो ये दूसरे और चौथे वर्ण है जो कि महाप्राण के अंतर्गत आ गए। और इसके अलावा आ गए इसमें ऊष्म वर्ण श, श, श और है। बाद में देख लेते हैं सभी वर्णों स्वरों के तीनों बाह्य यत्न। जो तीनों बाह्य यत्न है स्वरों के, जो बाद वाले हैं, कौन कौन से हैं? उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। उदात्त के बारे में लिखा गया है उच्चैर उदात्त, यानी कि जो ऊपरी स्थानों से बोले जाते हैं वो। तालु आदि उच्चारण स्थानों के ऊपरी भाग में जो निष्पन्न होते हैं वो क्या कहलाते हैं? वो स्वर उदात्त होते हैं। उदात्त स्वर के लिए किसी चिन्ह का प्रयोग नहीं किया होता है, इसमें कोई भी चिन्ह नहीं आता है। तो पूछ लिया जाता है जो बिना चिन्ह का स्वर है वो कौन सा है? तो वो उदात्त स्वर है। जैसे ए, आ, ई और ई आदि, इनमें कोई चिन्ह नहीं है, ना इनके कोई ऊपर है ना नीचे है, तो कोई चिन्ह नहीं है, उदात्त के अंतर्गत आते हैं।
अब जो वैदिक प्रक्रिया में जो स्वरों का उच्चारण है उसके प्रसंग में बताया गया है कि जो उदात्त स्वर है, उदात्त स्वर जो है वो इसके उच्चारण के प्रसंग में हस्त संचालन को बताया गया है कि हस्त संचालन जो है वो सिर तक, ऊपर तक लेकर जाया जाता है जब मंत्र उच्चारण की बात आती है तो उस समय। और अनुदात्त के लिए लिखा गया है निश्चयी अनुदात्त, कि जो स्वर जो है वो नीचे के भाग से बोले जाते हों, जैसे तालु आदि उच्चारण स्थानों के अधोभाग, तालु से नीचे के भागों से जो बोले जाने वाले हों वो स्वर अनुदात्त होते हैं। अनुदात्त स्वर के लिए स्वर के नीचे एक आड़ी रेखा खींची जाती है, जैसे ये मैंने यहाँ पर खींच रखी है, ये आड़ी रेखा खींची जाती है और चिन्ह के रूप में, यानी कि इस रेखा का मतलब है कि ये स्वर कैसा है, अनुदात्त है। वैदिक प्रक्रिया में स्वरों के उच्चारण में अनुदात्त जो स्वर है इसके लिए जो हस्त संचालन है वो हृदय तक होता है, तो सिर, हृदय और अंतिम जो है कान, कर्ण तक। स्वरित, समाहार स्वरित, समाहार स्वरित क्यों लिखा गया है, क्योंकि ये उदात्त और अनुदात्त दोनों का समाहार, दोनों का सम्मेलन है। और इसमें जो स्वरित स्वर के लिए स्वर के ऊपर जो खड़ी पंक्ति है इसका प्रयोग किया जाता है। तो लिखित रूप में तो हम इन चिन्हों को देखकर समझ लेंगे कि ये स्वर कौन से हैं। जो ऊपर खड़ी आड़ी सीधी रेखा है ये समाहार, ये स्वरित वर्ण है, और नीचे आड़ी रेखा देखकर हम समझ लेंगे कि ये जो स्वर है ये कैसे हैं, अनुदात्त हैं। तो ये था आज के यत्नों के बारे में मेरे द्वारा दी गई जानकारी। अगर आपको अच्छी लगे तो इसे ज़रूर देखें, एक बार देखें ज़रूर, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि बहुत अच्छा समझाने वाले से ही समझ में आ जाए। कई बार सीधा सीधा बताया हुआ भी हमारे दिमाग में बैठ जाता है, अच्छे से हमें समझ भी आ जाता है। तो आप एक बार मेरे वीडियो को ज़रूर देखें, मेरे चैनल को ज्वाइन करें, मेरे वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।